मैं अमित कुमार अमित भौतिकी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग वैद्युत विभव का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लस क्यू आवेश ना, प्लस क्यू अगर आवेश है या माइनस क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र। और जब हम एक प्लस क्यू धन क्यू नॉट यानी धन परीक्षण आवेश को कहाँ से ले आते हैं, कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं ना। और वो बिंदु कहाँ होना चाहिए, तो वैद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र हम उत्पन्न कैसे करेंगे, तो कोई आवेश रख देंगे, जो आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें कोई बिंदु है वो P है। तो जब हम अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को कहाँ लाते हैं, यहाँ पर, ठीक है, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को यहाँ पर ले आएंगे तो जितना हमको कार्य करना पड़ेगा, मान लो कार्य करना पड़ा W, तो जो विभव होता है वो W/Q0 होता है। क्या होता है, W/Q0, यानी विभव बराबर W/Q0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अनंत से इस बिंदु P पर हम किसी आवेश को ला रहे हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तो हमको सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगी वो कार्य निकालने की पड़ेगी। ठीक है, अगर हम कार्य निकाल लेते हैं तो हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, धन परीक्षण आवेश से। उससे भाग दे देने पर हमको क्या मिल जाएगा, वैद्युत विभव। तो हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, कार्य निकालने का। तो चलिए कार्य निकालते हैं। अब देखो बच्चों, इसके लिए मैंने क्या किया है, बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रख दिया है, जिसके कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उस वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक बिंदु A ले लिया है, और इस बिंदु A की बिंदु O से दूरी कितनी है, R। ठीक है, यह जो आवेश है वह एक माध्यम में रखा हुआ है, यानी किसी माध्यम में होगा। मान लो हवा हो गया, वायु हो गया, निर्वात हो गया, या आपका कोई माध्यम हो गया, जल हो गया ना। इस तरीके से कोई किसी भी माध्यम में रखा है तो उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना लिया गया है, K। ठीक है, यानी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में इस आवेश को रखा गया है। ठीक, और हमको बिंदु A पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव। ठीक है, और यह जो दूरी है वह उस बिंदु से कितनी है, R। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि O बिंदु से x दूरी पर एक बिंदु B लेते हैं, जहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश को रखते हैं। जब धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस पर लगेगा इस तरीके से प्रतिकर्षण बल। क्यों, क्योंकि यह भी धनावेश है और यह भी धनावेश है, तो इसके बीच में लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल। तो यह इस पर बल इस दशा में लगेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वाह बल हम लगा रहे हैं इधर, वह इससे बहुत ही जरा सा बड़ा है, बहुत ही जरा सा बड़ा है। तो बहुत जरा सा बड़ा होगा तो ये धीरे धीरे मूव करेगा। त्वरण बहुत ही शून्य, लगभग शून्य होगा, लगभग शून्य होगा तो धीरे धीरे इसकी गति होगी। ठीक है, लगभग धीरे धीरे इसकी क्या होगी, गति होगी। अच्छा, आइए जो बातें लिखी हैं, जो फिगर में बातें समझाई गई हैं उस चीज को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है, माना प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदुओं पर स्थित है। देखिए है ना, यहाँ पर माध्यम कैसा है, के परावैद्युतांक वाला माध्यम है। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु A है। ठीक है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर क्या क्या गया है, माना रेखा OA पर बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु B लिया गया है। ठीक है, जिस पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। कूलाम के नियमानुसार बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, F बराबर अपान 4πk∁0 क्यू नॉट बटे में x², इस बल का मान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, माना बिंदु B से बिंदु आवेश प्लस क्यू की ओर
अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक अन्य बिंदु C है, ठीक है, अतः परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बल F के विरुद्ध ना बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। इस बल के विरुद्ध जब बल लगा करके लाएंगे तो उसमें कितना कार्य किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य अल्पांश होगा, क्यों? क्योंकि दूरी क्या है, बहुत छोटी सी है ना, dx क्या है, बहुत छोटा है। अब देखिए इसमें एक चीज है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि बल की दिशा इधर है और विस्थापन हो रहा है इधर, तो इसके बीच का कोण देखो कितना बन रहा है, 180 डिग्री, यानी विस्थापन हो रहा है इधर और बल लग रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इधर, तो इसके बीच का कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो हम डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर लिखेंगे एफ डॉट डी एक्स ना, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, तो लिखेंगे एफ डी एक्स कॉस 180, ठीक है, एफ डी एक्स कॉस 180, लोग पढ़े भी हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ 180 है, तो वही रख देंगे, कॉस थीटा 180 है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो एफ डी एक्स और इसकी वैल्यू -1 होती है, माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। अब डी डब्ल्यू बराबर बल गुणे दूरी, अब दूरी क्यों लिख रहे हैं -dx, क्योंकि बल के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन, इस वजह से यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखा गया। अब देखिए ये चीज़, ये बल का मान यहाँ से रख लिया हूँ, पुट कर दिया, सारा चीज़ आ गया, ठीक है, छोटा सा कार्य। अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, अब कुल कार्य निकालना है तो W बराबर समाकलन करेंगे, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, अनंत से R बिंदु तक, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से बिंदु B कहाँ पर है, अनंत पर है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, अनंत, और फिर O से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, तो अब क्या हो जाएगा, यानी लिखेंगे यहाँ पर अनंत से R दूरी डी डब्ल्यू। अब यहाँ से ये करेंगे तो देखो जो जो नियतांक रहेगा उसको बाहर कर लेंगे। अब देखिए यह नियतांक था क्यू नॉट 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने बाहर कर लिया। अब अनंत से कहाँ तक पहुँच गया, R तक, माइनस डी एक्स बाई में एक्स स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/r। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी, जहाँ 1/r बराबर क्या है, यहाँ पे देखो ये तो पूरा वैसे ही लिखा हूँ, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/r। अब वो 1/r क्या होगा, तो इस तरीके से अनंत से r माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का पूरा मान कितना आएगा, 1/r। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, इसको सॉल्व वाल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए कैसे सॉल्व होगा, क्यू नॉट बटे में 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर रहेगा, अंदर आपका रहेगा माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक, और अनंत से क्या हो जाएगा, r। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, केवल मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसी चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए माइनस में बाहर ले लिया dx, और इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर -2, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, है, ठीक है, अनंत से r दूरी तक। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x के पावर n dx, यानी समाकलन x के पावर n dx को लिखते हैं x के घाते n+1 बटे में n+1। यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर फॉर्मुलेशन में क्या आएगा आपका, x के पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1, ठीक है, और ये माइनस आपका बाहर वाला यहीं पर रहेगा, इस तरीके से। अब लिमिट लगा देंगे अनंत से r। अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ भी हो जाएगा -1, ये वाला -1 और ये वाला -1 बन के प्लस, तो अब आपका बचा x के पावर -1 बटे में अनंत बटे में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा
अनंत से आर, ठीक है, यहाँ अनंत से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए -1 है तो बटे में हो जाएगा 1/x, ठीक। अब यहाँ पे रखेंगे अनंत, यहाँ पे रखेंगे आर, तो अब x की जगह r रखिए, तो 1/r माइनस 1/अनंत, और 1/अनंत का मान होता है 0, यहाँ से आया 1/r, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व किए हैं तो ये वैल्यू आई है, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखेंगे, 1/r होता है, कितना होता है 1/r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/r, तो वही मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक। अब देखो ये आ गया पूरा कार्य, अतः आवेश प्लस क्यू के कारण उससे आर दूरी पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर W/Q0, अभी डिस्कस किए थे। तो समीकरण 1 से हम लोग W निकाल चुके हैं, समीकरण 2 में विभव निकाल सकते हैं, मतलब इसका मान इसमें रख दें, इस W का मान इसमें रख दें तो हमको विभव मिल जाएगा। जैसे ही रखेंगे तो देखिए क्या आ गया, V बराबर Q/4πε0 KR, ठीक। अब यदि आवेश आपका कहाँ है, वायु या निर्वात में, तो K का मान कितना हो जाएगा 1, तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 1/4πε0, K की वैल्यू 1 हो गई, Q/R, इसको 1/4πε0 को स्मॉल k लिख देते हैं, Q/R। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण अगर लिखना होगा बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो V बराबर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/4πε0 Q/R, यानी अगर वहाँ पे +Q आवेश ना होके -Q आवेश होता तो विभव आपका ये आता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।